हेलो गाइस, क्या हाल है आपका। मैं देखूँ तो फाइनली सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आ गया है। आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म होगी एंड आमिर खान के बारे में जितना आजकल मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ उतना ही उनका ज़्यादा फ़ैन बनता जा रहा हूँ। पहले भी था, अभी भी हूँ। उनकी 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर मेरी फेवरेट मूवी थी। ठीक है, 2 दिन पहले आप यकीन नहीं करोगे मैंने तारे ज़मीन पर देखी। मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आ गया। एंड सितारे ज़मीन पर मैं सोच ही रहा था एंड उसका ट्रेलर आ गया। मैंने थोड़ा सा देखा मगर मैंने कहा नहीं, रिएक्शन करना बनता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में रिएक्शन ना किया तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। अब लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड मैंने इनका इंटरव्यू भी देखा तो वो कह रहे थे ऐसी मूवीज़ आ नहीं रही हैं जो मैं बना रहा हूँ, फनी वाली, हिलेरियस वाली। लोगों को बस एक्शन एक्शन चाहिए, खून खराबा चाहिए, जो कि मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि जब आपके पास सिनेमा चल रही है, एक चीज़ चल रही है ना, तो आपके पास हर टाइप की मूवीज होनी चाहिए ताकि आप इंजॉय करो, एक देख के बोर ना हो जाए। जैसे हॉलीवुड में सुपर हीरो चल रही है मगर बाकी भी चलती हैं, मगर अब उधर भी काम खराब हुआ हुआ है। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बॉलीवुड का हाल सबको पता है। इस ट्रेलर के बारे में स्पेशल बात यह है कि ये बहुत वाइड है। ये देखो, अगर मैं इसको पकड़ के इधर उधर करूँ तो ये वाइड दिखाया हुआ है बड़ा। ट्रेलर का रेजोल्यूशन काफ़ी वाइड है, उसके लिए मैं हैरान हुआ वैसे। खैर चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे कहूँगा जो मैंने देखी थी ना वो लाल सिंह चड्ढा लास्ट टाइम, मुझे वो अच्छी लगी थी। मैंने वो वाली ओरिजिनल वाली फॉरेस्ट गम नहीं देखी थी एंड मैंने जब लाल सिंह चड्ढा देखी तो मुझे अच्छी लगी। एमी लोगों ने हेट की, हाँ वो परफेक्ट नहीं थी मगर मुझे अच्छी लगी थी वो। मुझे काफ़ी देर बाद मैंने ना, मैं कहीं पे गया हुआ था एंड ऑफिस टाइप जगह थी, वहाँ पे मैंने बैठ के, मेरे पास कुछ करने को था नहीं, 4-5 घंटे बैठा हुआ था तो मैंने मूवी डाउनलोड कर ली थी। एंड मैंने जब लगाई, हैंड फ्री लगा के मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद है मेरे पास ना नरूटो के ना 3 एपिसोड थे। नरूटो के मैंने 3 एपिसोड जब देखे ना, वो पहली बार देख रहा था मैं नरूटो, मैंने 3 एपिसोड देखे एंड मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गया आपको जब से वो ऐसे करता था। तो मैंने वो 3 एपिसोड देखे एंड मैंने कहा यार अच्छा है, मज़ा आ गया। ठीक है, अच्छी लगी है, मज़ा आ गया। फिर मगर मेरे पास 3 एपिसोड थे, मैंने कहा इंटरनेट भी नहीं, अब क्या करूँ। फिर मैंने ये की थी, ये मैंने लगाई एंड मैंने हैंड फ्री लगाई, मैंने आराम स्कूल से बैठ के देखी एंड आसपास मेरे जितने भी लोग थे ना, मेरे दिल कर रहा था कि अभी ऐसे टीवी पे लगाऊं और जिस तरह वो ट्रेन के अंदर कहानी सुना रहा होता ना, उसके कुछ देर बाद हम भी वैसे ही बैठ के आपस में मूवी देखेंगे एंड पुराना वक्त याद आ जाएगा, वो मज़ा आ जाएगा, वो फील आ जाएगी। मगर वो चली नहीं, मुझे अफसोस हुआ था। मगर खैर चलो तो स्टार्ट करें। ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी हाँ, मोमेंट है बास्केटबॉल के जहां बारे में देश बोलो। की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। शाबाश शाबाश, अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते एक हैं। और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी है, अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन। यहाँ तक देखा था मैंने। ये क्या है? आप कोच बहुत अच्छे हो, क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। सीक्रेट सुपरस्टार वाली वाइब आ गई, वैसे एक्टिंग है, ये कोई एक्टर जगह वही बात लग करने रहा की? अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 का पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। ये क्या बात हुई? पागल को पागल मत बोलो। टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? यह कोच गधा है। स्पेशल लोगों की एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। अब आप कोच लग गए हैं तो हमने अप्लाई कर दिया। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी 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 सॉरी। कैसी चल रही है प्लेयर्स की कोचिंग? चापी चाहिए। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। तुम लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल लोग ही बनती है ना। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। गुलशन, कभी ना कभी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। मैं तेरे लिए लड़ी, उनके लिए तू लड़ेगा।
सामने वाली टीम बहुत ही बेकार लग रही है, उनकी बैंड बजाते हैं। नहीं, क्यों? हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। कम ऑन बॉयज। साइलेंस, साइलेंस, सतबीर डिस्टर्ब हो रहा है। सतबीर, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, समझा तू? एक तू है और एक चिड़िया की आंख। ये एक बास्केट से हम गेम जीत सकते हैं। तू टेंशन मत ले, एकदम फोकस कर। सर, पहले आप चुप रहिए। यह 20 जून को आ रही है। जून का महीना, जुलाई फिर खतरनाक रहेगा काफी। मुझे पता लग गया ये किस सेट पे किए हैं, जिसमें तारे जमीन पे डिलेक्सिया के बारे में बताया गया था कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, जिनके साथ प्रॉब्लम होती है। सेम वैसे ही इस मूवी के बारे में ये है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं हम उनको पागल कह के साइड पे कर देते हैं, मगर वो एक्चुअली में पागल नहीं होते। उनका भी फुल हक है लाइफ गुजारने का। एंड अगर आप मदद करते हो तो वो आपकी जिंदगी में एक टेस्ट ही होता है, चाहे वो आपका बेटा हो, दोस्त हो, कैसा भी हो। तो क्या नाम है, और इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई, सुनाता हूँ मैं, मगर इसके बारे में कंप्लीट करते हैं कि अगर आप उनको मदद ही करते तो आप समझो टेस्ट में पास हो रहे हो एक, एंड आपका इसमें फ़ायदा है। एंड फ़ायदे के लिए ना करो, क्योंकि मदद करने के लिए करो कि उनकी भी लाइफ है। एंड इनमें से जो मेकर्स हैं वो लगान, दंगल और तारे ज़मीन पर वो ली थी। तो मैंने लगान हाफ देखी थी। मैं रोज़ कहता हूँ कि मैं देखूँ, मगर देखने का मौका नहीं मिलता। क्या पता अब देख लूँ। उसके बाद में जो वाक़या था वो स्टोरी ये थी कि मैं ना पेपर दे के आ रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। तो आ रहा था, वहाँ पे ना एक लड़का खड़ा हुआ था, 2 कॉलेज है रास्ते में आता है, एक मेरा पीछे काफ़ी जाके अंदर जाके, वो इंडस्ट्रियल एरिया सारा, जहाँ पे पेपर दे रहा था वो उससे भी पीछे वाला, मगर है लाइन में सारे। तो मैं जब दे के आ रहा था तो अपने कॉलेज से पास करके मैं आगे जब गया तो तीसरा कॉलेज था, वहाँ पे मैं ऐसे मुड़ा, लेफ्ट साइड पे हुआ, एंड लेफ्ट साइड पे होने के बाद ही मैंने आगे जाना था। थोड़े से पास से मेरा घर था, 2-4 मिनट का या 5 मिनट का रास्ता लगा लो, मेरा घर था। उसके बाद ना वहाँ पे एक लड़का था, लिफ्ट के लिए खड़ा था, उसने मुझे इशारा किया एंड मैं रुक गया वहाँ पे। एंड बाकियों की तरह भी मैंने उसको ना पीछे बैठा लिया। पहले तो उसे लगा कि मैं स्पीड में था, मैं थोड़ा आगे जाके मैंने ब्रेक मारी, क्योंकि मैंने पहले उसे देखा नहीं था, बाद में देखा एंड के नाम है। उसके बाद उसे लगा कि नहीं देखा, फिर जब मैं रुक गया, उसने कहा वो रुक गया, तो वो आके मेरे पीछे बैठ गया और उसने कहा चलो अब मैं आगे जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि आपने कहाँ जाना है, एंड मैं जहाँ पे आगे जाना था, जहाँ तक जाना था वहाँ पे मैं रुकने लगा था। उसने ऐसे इशारा किया कि आगे जाना है, फिर आगे जाई जा रहे हैं, उसने और आगे इशारा किया जाई जाओ जाइए, तो जाई जा रहे हैं। फिर मैंने कहा ये यार बोल नहीं रहा, मुझे बता नहीं रहा। तो मैंने ना ऐसे ही ना, मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ पे जाना है, उसने ऐसे ही इशारा किया, तो मुझे पता लग गया कि वो बोल नहीं सकता है। एंड जैसे ही आगे जाते रहे तो आगे काफ़ी पहुंच गए आगे ना, तो मैं लेट भी हो गया था घर के लिए। एंड ना मुझे पूरा कंफर्म भी नहीं था, मतलब कंफ्यूज सा था। एंड मैं काफ़ी आगे पहुंच गया था कि मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, एंड अगर हेलमेट ना होता तो पुलिस वालों ने पकड़ के ना मुझे, उससे ना डर के ना मैंने आगे काफ़ी ज़्यादा आगे जाके फिर भी उसकी मदद कर दी थी, रोक दिया। मुझे पता लग गया था रोकने के बाद कि वो, उसने मुझे बताया कि मैं बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, और सुनने वाला मैंने देखा नहीं उसकी तरफ। मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हुआ जब मैं उससे ना कह रहा था कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो पहले तो उसे समझ नहीं लगी, फिर मैंने उसे इशारों से समझाया कि मेरे पास हेलमेट नहीं है एंड मेरा घर पीछे ही है, तो मैंने उधर ही जाना है जहाँ पर मैं पहले आपको पकड़ा था। तो जब उसने ऐसे इशारा किया ना सारे लाया, फिर मुझे रियलाइज़ होगा कि वो सुन नहीं सकता। तो ना वो मैंने आगे कहा कि आगे ऐसे इशारा के कहाँ तक घर है, उसने बताया ये आ गई है, वो चला गया। एंड उसके बाद ना फिर मैं 10 मिनट खड़े होकर सोचता रहा कि यार अगर मैं इसकी मदद ना करता तो इतना ज़्यादा चल के जाता, मेरे पास तो बाइक थी। एंड उसके बाद अगर आगे भी पता नहीं कितना दूर घर हो, कितना दूर चल के जाए, तो मुझे बुरा भी काफ़ी लगा कि मैंने उसको भेज दिया, मगर हेलमेट नहीं था। एंड जो मेरे कॉलेज के पास, घर के पास वाले पुलिस ऑफिसर थे ना, तो वो तो अच्छे थे, वो उनको पता था बच्चे पेपर देने आते हैं, वो मुझे रोकते भी थे, तो मुझे ध्यान देते थे कि आप पेपर दे के आए जाओ। पुलिस वाले उनको रोक लेते थे, जिनको पास हेलमेट नहीं होता था फुल चलान ठोकते थे। मगर जो मेरे घर के आसपास वाले थे उनको पता था इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कॉलेज वगैरह, पार्किंग की कोई जगह नहीं होती, बाइक भी मेरी बाइक खड़ी होती तो हेलमेट वगैरह चोरी हो जाता होता। तो मैं इस वजह से घर आ गया। एंड घर जब आया तो मैं पूरे रास्ते सोचता वापस कॉलेज वाली साइड पे चला गया। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आगे आ गया हूँ, तो फिर मैं वापस मुड़ गया, वापस घर गया। तो ये वाली बात थी, मदद कर दिया करो, मदद करनी चाहिए, एंड उनका भी पूरा हक है नॉर्मल लाइफ जीने का। सिर्फ मुझे एक याद है चीज़, तो वो याद है कि उसकी स्माइल, कि मुझे उसने बातों में समझा दिया कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ग्रेट इंसान हो, आपने बड़ी मदद की है। बस उसने मुझे जिस तरह स्माइल करते हुए कहा ना, मुझे समझो फील हो गया। एंड मेरी भी जो स्माइल थी ना उस टाइम पे, उसने देखी और वो और खुश हुआ कि कुछ
ऐसे भी लोग होते हैं जो मदद कर लेते हैं, हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मदद कर दिया करो आप भी, ठीक है। आप तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।